جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिवर सिरोसिस की वीडियोस की आखिरी वीडियो। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसके जो काजेज़ हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, इस पे एक वीडियो करेंगे कि आया हम इसको ट्रीट कैसे करें ताकि सिरोसिस ना बने। तो ये आखिरी वीडियो जिस तरह के आपने इसमें देख लिया होगा लिवर ट्रांसप्लांट, हमने ऑलरेडी किया था कि डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लिवर सिरोसिस पेशेंट्स की। तो अगर ये पेटिक एन्सेफेलोपैथी रिकरेंट हो, बार बार हो, वेरिसेल ब्लीड हो और कंट्रोल ना होती हो, या साइटिस रिफ्रैक्टरी हो जाए, या फिर इस पेशेंट्स को एक्यूट क्रोनिक लिवर फेलियर हो जाए, तो ये वो वजह होती हैं कि जिसकी वजह से हमें पेशेंट्स के लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। ठीक है, तो लिवर ट्रांसप्लांट के जो कॉमन वजूहत हैं वही हैं जो कि कोई भी सिरोसिस के काजेज़ हैं, कोलेस्टेटिक डिजीज़ या पेरेन्काइमल डिजीज़, एक्यूट लिवर फेलियर, ये वही हैं। ज़रा एक स्लाइड है लेकिन काजेज़ वही हैं जो सिरोसिस के काजेज़ हैं। ठीक है, दो तरह का लिवर ट्रांसप्लांट होता है, एक होता है डिसीज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, एक होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, फ़र्क दोनों में क्या है? फ़र्क दोनों में ये है कि डिसीज्ड मतलब है डेड, कि अगर एक आदमी मर जाए और उसने वसीयत की हो कि मेरा जिगर आप डोनेट कर दें, जिस तरह के देखें आंखों का जो अतिया होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, इसी तरह लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है कि एक मरीज़ है, उसके जिगर ठीक ठाक था, कोई इशू नहीं था, और उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जिगर आप किसी दूसरे बंदे को लगा दें। तो एक कैडावेरिक या मरे हुए शख्स का जिगर हम किसी और बंदे को लगाते हैं। इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि एक कॉमन पूल होता है, एक कॉमन स्टोर होता है मुल्क की सतह पे। ठीक है, मुल्क की सतह पे, किसी सेंटर की सतह पे नहीं। तो जहाँ जहाँ से भी लोग मरते हैं, सपोज़ पाकिस्तान में तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में अलाउड होगा तो होगा क्या कि एक कॉमन सेंटर बनेगा, और वो सेंटर जहाँ भी एक मरीज़ जिसने अपना वसीयत की थी कि मेरा लिवर डोनेट करो, तो वो जब मरेगा तो उसके जिगर वो निकाल देंगे और वो जिगर पर वो स्टोर में रखेंगे। लेकिन ये महीनों सालों नहीं पड़ा होता, ये विद इन आवर्स आपने लगाना होता है। तो एक साइड पे हमारे पास पोटेंशियल लिवर ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स होते हैं कि इनको ट्रांसप्लांट चाहिए, उनकी एक लिस्ट बनी होती है, रजिस्ट्री होती है। तो जैसे जैसे लिवर आता है तो वो उस लिवर इनिशियल कुछ टेस्ट करने के बाद फिर वो लिवर हेलीकॉप्टर के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए उस सेंटर में चला जाता है, जिस सेंटर में वो मरीज़ दाखिल होता है उसको ट्रांसप्लांट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये कैटावेरिक या डिजीज़्ड या डेड बॉडी लिवर ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं, इसी कानून ने इजाज़त नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में होता क्या है कि ये लाइव डोनर ट्रांसप्लांट होता है कि एक ज़िंदा शख्स को, जो कि उसका रिश्तेदार होता है, मरीज़ का खून रिश्तेदार होता है, वो उसको जिगर देता है और वो उसके मरीज़ के जिगर की जगह वो जिगर लगा देता है। इसमें ये लेके पूरा जिगर नहीं लेना होता, ये तकरीबन 3/4 जिगर या 2/3 जिगर ले लेते हैं, क्योंकि जिगर में खसूसियत है कि जैसे ही वो बाकी से चल जाएगी ये खुद अपने आप को रीजनरेट करके विद इन 6 to 8 वीक्स पूरा जिगर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो जिगर लेके उसकी अपनी वेसल्स होती हैं, उसको लेके तो जो दूसरे मरीज़ का बंदा होता है उसके तमाम रगे मगे इस नए ग्राफ्ट के साथ लगा देते हैं। अब इशू ये होता है चूँकि ये मरीज़ है और ये डोनर है, चूँकि मरीज़ का ये अपना जिगर नहीं है, किसी दूसरे का जिगर है, तो इम्यूनिटी इस जिगर को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, कहती है कि ये तो कोई बाहर की चीज़ है जो कि मुझे नुकसान दे देगा, कुछ समझ नहीं आती है, तो इम्यूनिटी इसको रिजेक्ट करती है। इसको बोलते हैं जो जिगर का पार्ट है, जो जिगर दूसरे मरीज़ में लगाया होता है, उस जिगर को ग्राफ्ट बोलते हैं, ग्राफ्ट। ठीक है, तो इस ग्राफ्ट को रिजेक्शन करती है। इस वजह से इन मरीज़ों को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसुप्रेसेंट्स ड्रग दिए जाते हैं, ऐसी दवाएं जो कि मरीज़ की इम्यूनिटी को सुप्रेस रखती हैं ताकि ये इस ग्राफ्ट को या ट्रांसप्लांट शुदा जिगर को ख़राब ना करें, इसको रिजेक्ट ना करें, इसको मारे नहीं, इस पर अटैक ना करें। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जिगर एक मरीज़ है, इसके जिगर वो हेपेटाइटिस बी से ख़राब हुआ था, हेपेटाइटिस सी ख़राब हुआ था, तो वो इन्फेक्शन दोबारा रीएक्टिवेट हो सकती है और वो जो ट्रांसप्लांटेड जिगर है उसमें भी वही क्रोनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस बन सकता है। ठीक है, और एक तीसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ड्रग इंटरेक्शंस है, चूँकि इन मरीज़ों को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स देने पड़ते हैं। तो अगर ये मरीज़ है ब्लड प्रेशर का, शुगर का, किसी और बीमारी का या कोई और मेडिसिन लो, तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आए जो नई दवाई दे रहे हैं ये इसको पुरानी इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स के साथ इनका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है, बड़े केयरफुली देना होता है। और चूँकि ये ड्रग्स जो होती हैं बड़ी टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं इम्यूनोसुप्रेसेंट्स, और इनकी आपने बड़ी रेगुलरली ड्रग लेवल्स करने होते हैं,
ये ख़ास रेंज में रखने होते हैं। अगर रेंज में कम हो तो फिर ये इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं कर पाते और ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। और अगर बहुत हैवी डोजेज़ हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो फिर ये बॉडी को नुकसान देती हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लाइफ लॉन्ग इन लोगों को महीने में 2 महीने में ये ड्रग्स लेवल्स करने पड़ते हैं, लाइफ लॉन्ग और रखना पड़ता है। तो ये लिवर ट्रांसप्लांट भी अगरचे ये बड़ा वो है कि जिगर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जिगर नॉर्मल जिगर को फंक्शनिंग रखने के लिए बहुत बड़ी तगोदो और कोशिश करनी पड़ती है। लिहाजा हमारी कोशिश ये होती है कि अपने तमाम पेशेंट्स को, जितने भी हमारे सिरोटिक्स के पेशेंट्स हैं, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस हम या तो पैदा ना होने दें बाय प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस, और अगर बन जाए तो हम इसको ट्रीटमेंट करें, और अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गई तो फिर हम इसको सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस दें ताकि दोबारा ये ना आए। क्योंकि अगर ये आएंगे और हमारी ट्रीटमेंट की फेलियर होगी तो इस पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी तमाम पेचीदगियाँ होंगी। तो हमारे सिरोटिक पेशेंट्स का मकसद यही है कि ये कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाएँ, हो गए तो उसको ट्रीट करें और ट्रीटमेंट के बाद दोबारा ना होने पाए। तो ये तमाम की है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ सिरोटिक पेशेंट्स। और ये हमारे जो भी सिरोसिस के मरीज़ आएंगे, आप उनको काउंसलिंग करेंगे, समझाएं करेंगे कि देखिए दवाई आपने लेनी है, ये कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस से हम आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस आई और ना ट्रीट ना हुई तो फिर आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और ट्रांसप्लांट कोई ऐसी आसान चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद इंशाल्लाह जब हम वीडियोस शुरू करेंगे तो फिर वो वीडियोस हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और बाकी जो काजेज़ हैं उन पे हम करेंगे कि डिजीज़ लेंगे कि इनको कैसे ट्रीट किया जाए, ताकि वो डिफरेंट भी वायरल डिजीज़ हैं, नॉन वायरल डिजीज़ हैं, इनको कैसे ट्रीट करें कि ये लिवर को सिरोटिक ना करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।